नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। और दोस्तों, ह्यूमन ब्लड से आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। हमने यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उनको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगाएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के लास्ट में ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब की थी खोज, तो इन्होंने 1901 में जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की। तो देखिए, आरएच फैक्टर की भी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और आरएच फैक्टर की खोज कब की थी इन्होंने? तो इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की थी 1940 में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि न्यूरोलॉजी को क्या कहते हैं, देखिए जो तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं? तो देखिए, जो टिश्यू होते हैं हमारे, जो ऊतक होते हैं, उनके अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और यहाँ पे लिखा है मेमोलॉजी। तो जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को हम बोलते हैं मेमोलॉजी। तो यहाँ से हमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, चारों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहा जाता है रक्त निर्माण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मानव रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, ये हमें याद रखना है, किसी भी नाम से पूछ लेता है तो ये दोनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। तो देखिए, जो हमारा हार्ट है उसका कार्य हमें बताना है। देखिए, जो हृदय है एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि हृदय जो है शरीर में ब्लड को पंप करता रहता है। तो हृदय क्या करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। कितना? शरीर के वजन का 7% जो है मानव में रक्त की मात्रा होती है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, मानव के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो कम औसतन जो है मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना? 5 से 6 लीटर मानव के शरीर में रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है। तो देखिए, पुरुषों की तुलना में पूछा गया है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो है कम से कम आधा लीटर रक्त कम होता है। कितना? आधा लीटर रक्त कम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ पर होता है? किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है। तो ब्लड प्रेशर हम किस यंत्र से मापते हैं। तो देखिए, ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर के माध्यम से। ठीक है, स्पेग्मोमैनोमीटर के माध्यम से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि जनरल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है सामान्य 120/80 mmHg। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो Hg है ये किसको दर्शाता है। तो जो Hg है ये दर्शाता है मरकरी को। ठीक है, मरकरी मतलब पारा को दर्शाता है Hg। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है
mmHg का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप में क्या अंतर होता है? तो देखिए, जब भी मनुष्य सोता है तो जो उसका ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। ठीक है, मनुष्य सोता है तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसके रक्तचाप में क्या डिफरेंस होता है? तो जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 16 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7.4, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पीएच है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और पीएच स्केल के माध्यम से हम किसी घोल का अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन गुण पता करते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो पीएच स्केल होता है इसमें 3 प्रकार के हम मानों का पता करते हैं। यदि किसी घोल या फिर पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान जो है 7 से कम है तो वो कैसा होगा? वो एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। ठीक है, किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? वो होगा बेसिक, यानी कि वो क्षारीय होगा। और किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 के बराबर है, ठीक है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट हैं, ये तीनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? तो अभी मैंने आपको समझाया है कि यदि पीएच मान 7.4 है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। तो यदि 7.4 है तो वो कैसा होगा? बेसिक, यानी कि वो क्षारीय होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि यदि किसी पदार्थ या फिर घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? वो बेसिक होगा, यानी कि वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। 19 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन को देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझें। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? अब देखिए, यहाँ पर सहायक प्रोटीन पूछा गया है रक्त का थक्का जमने में। तो रक्त का थक्का जमने में 2 प्रोटीन सहायक होते हैं, एक होता है प्रोथ्राम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये 2 प्रोटीन के नाम आपको याद रखना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इन दोनों प्रोटीन के हमें नाम याद रखना है, ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखिए, ब्लड में जो है हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है, इसी के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन कई बार शरीर के अंदर चोट लगने से रक्त का थक्का जम जाता है, तो क्या करते हैं? तो हेपेरिन नामक इंजेक्शन से उस थक्के को हम तोड़ देते हैं, या फिर नहीं अगर टूट पाता वो थक्का तो क्या करते हैं कि ऑपरेशन के माध्यम से तोड़ते हैं। लेकिन यदि छोटा सा थक्का जमा है तो इंजेक्शन के माध्यम से वो ठीक हो जाता है, और इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं? हेपेरिन प्रोटीन के इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की यदि कमी हो तो खून का थक्का नहीं जमता। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है, तो विटामिन पूछा गया है तो विटामिन के सहायक होता है खून का थक्का जमने में। नंबर 22 क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो देखिए, रक्त जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है। ठीक है, और कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca जो है कैल्शियम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होती है? तो देखिए, मानव रक्त में जो है वो 60% प्लाज्मा होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, मानव जो ब्लड है उसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा मानव रक्त में 55 से 60% पाई जाती है। ठीक है, और यदि हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, और 9% होता है प्रोटीन।
90% जल होता है और 9% है वो प्रोटीन होता है, और 1% ग्लूकोज और मिनरल होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है रक्त का, उसमें कणिकाएं होती हैं 40 से 45%, और कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है, तो प्लाज्मा लगभग जो है 60% पाई जाती है रक्त में। और पूछा जाता है कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंट कितना होता है, तो प्लाज्मा में 90% पाया जाता है वाटर, और 9% पाया जाता है प्रोटीन, और 1% पाए जाते हैं मिनरल और ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमें जो ब्लड है इसके भाग याद रखना है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, और अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं हम अस्थि मज्जा को। तो ये भी हमें याद रखना है। देखिए, और पूछा जाता है कि आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती हैं, तो प्लीहा में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, वो हमें याद रखना है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो यदि भ्रूण अवस्था पूछा गया है, ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में, यानी कि यकृत में जो है आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में, ठीक है। यदि कंडीशन नहीं लगी है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यदि लिखा है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हमें यकृत यानी कि लीवर पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लीहा, या फिर इसको बोलते हैं स्प्लीन। इसी को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन है, आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए, आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। और दूसरा कार्य होता है कोशिका से CO2 को बाहर निकालना। तो जो आरबीसी है इसके प्रमुख दो कार्य होते हैं, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन है, WC का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जो WBC है इसका प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। क्या काम होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना WBC का प्रमुख कार्य होता है। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, अर्थात शरीर को रोगों से संक्रमित होने से बचाती है WBC। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है WBC का, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और इस वीडियो को अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28 क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितना होता है। तो WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। इसी प्रकार से WBC का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट जो है WBC का वैज्ञानिक नाम होता है। यदि आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं और आप इसका बाद में रिवीजन भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आरबीसी की खोज की थी एंटोनियो लोवेनहॉक ने। किसने? एंटोनियो लोवेनहॉक ने जो है आरबीसी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 32 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो देखिए, जो प्लाज्मा है इसका रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला जो है प्लाज्मा का रंग होता है। यदि क्वेश्चन में ऑप्शन में हल्का पीला नहीं लिखा है तो आप पीला पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसका रंग जो है ये हल्का पीला होता है प्लाज्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 33 क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला या फिर हल्का पीला किसके कारण होता है। तो देखिए, प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पीला होता है किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 34 क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है आपका उपर्युक्त तो सभी को। देखिए, स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली एक ही नाम है, इन्हीं को स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं और तिल्ली बोलते हैं। तो ब्लड बैंक और आरबीसी कहा जाता है उपर्युक्त तो सभी को। किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो आपको तीनों नाम याद रखना है, स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली, इन सभी को जो है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 35 क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए पहाड़ों पर जाने पर जो आरबीसी की संख्या है वो बढ़ जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और नीचे आने पर आरबीसी की संख्या में थोड़ी बहुत कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 36 क्वेश्चन है, निम्न में से किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो रक्त जो है किन भित्तियों पर दबाव डालता है, तो वो सिराओं पर दबाव डालता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 37 क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, रक्त में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 38 क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। तो देखिए अब शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं सिरा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर 40 क्वेश्चन है, कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। तो देखिए जो साफ रक्त है फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं उनको हम बोलते हैं फुफ्फुसरा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 41 क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो देखिए रक्त ऑक्सीजन ले जाता है किसकी सहायता से, तो जो लोहित कोशिकाएं होती हैं इनकी सहायता से रक्त ऑक्सीजन ले जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 42 क्वेश्चन है, मानव रक्त के कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो देखिए मानव रक्त के ब्लड ग्रुप होते हैं 4, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होते हैं 4। जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है। नंबर 43 क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्यों कहलाता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो ए बी रक्त समूह है सभी लोग जानते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ठीक है, ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, इसलिए सभी से रक्त ले सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 44 क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाए जाते। तो अभी हमने एंटीबॉडी की बात करी थी, अब हम एंटीजन की बात कर रहे हैं। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते, इसलिए जो है ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, देखिए ब्लड लेना और ब्लड देना एंटीजन और एंटीबॉडी पर डिपेंड करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का यदि रिएक्शन नहीं करेगा तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं और किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 45 क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसको हम रक्तता भी बोलते हैं। ये आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 46 क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो आरबीसी हैं ये डब्ल्यूबीसी से 600 गुना ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 47 क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए मानव शरीर की आंख में जो कॉर्निया भाग होता है इसमें रक्त नहीं पाया जाता, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें रक्त नहीं पाया जाता तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचता है, क्योंकि जो ब्लड है इसका प्रमुख काम होता है ऑक्सीजन को पहुँचाना। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड है ये नहीं पाया जाता, तो इसमें ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है। जो नेत्र का कॉर्निया भाग है ये वातावरण के डायरेक्ट टच में रहता है, डायरेक्ट कनेक्ट में रहता है, इसलिए कॉर्निया को जो है रक्त ना मिलने पर भी ऑक्सीजन मिलती रहती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान करते समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो जब भी नेत्रदान करते हैं तो उसमें आंख का कॉर्निया भाग जो है इसको दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 48 क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो देखिए जो आरबीसी की संख्या है इसको हम मापते हैं हेमोसाइटोमीटर से। ठीक है, हेमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या को मापते हैं, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। स्पेग्मोमैनोमीटर में आपको बता चुका हूँ, इससे ब्लड प्रेशर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का रक्त किस रंग का होता है। तो जो कॉकरोच है इसका रक्त जो है सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 50, कह रहा है कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है, किस कारण से होता है। तो देखिए जो कॉकरोच का रक्त के रंग है वो सफ़ेद होता है, किस कारण से, हिम्पुलिम्प के कारण। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा।
और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मानव रक्त का रंग है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, और प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है बिलीरुबिन के कारण। तो ये 3 फैक्ट हैं, ये पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने 50 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और इस वीडियो को अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।